हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन का लास्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं इलेक्शन एल्गोरिथम। जैसे हमें पता है कि हम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ रहे हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, यानी अलग अलग प्रोसेस एक टाइम पे सिंक्रोनाइज कैसे होंगे, एक के बाद एक कैसे आएगा, वो पढ़ने वाले। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इलेक्शन एल्गोरिथम यहाँ पे कहाँ से आ गया, समझ रहे हो। तो चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई इलेक्शन एल्गोरिथम यहाँ पे क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। आप सब सोसाइटीज़ में रहते हो, समझ रहे हो। तो सोसाइटी में क्या होता है भाई, सारे मेंबर्स होते हैं, हम सब जैसे समझो एग्जांपल, हम सब एक प्रोसेस है। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं, एक बंदा यार सेक्रेटरी बन जाए जो सब पानी वीनी का संभाले, सारे मेंटेनेंस लेना संभाले और सब बैंक का काम संभाले। हम सब चाहते उसी तरह से सारे प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में समझते हैं कि भाई एक बंदा होना चाहिए, एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कोऑर्डिनेटर बने, जो बाकी सब प्रोसेस के एक्शन संभाले कि भाई इसका पानी का नंबर आ गया, इसका ये आ गया, वो हो गया। मैं उस प्रोसेस में कुछ होगा, अपनी बिल्डिंग में तो पानी का नंबर होता है, या इसका मेंटेनेंस आया कि नहीं आया वो। तो इसीलिए समझो अगर अपना एक सेक्रेटरी टपक गया तो अब नया सेक्रेटरी कौन बनेगा, वो तो कैसे बनेगा भाई, वो होगा इलेक्शन एल्गोरिथम यूज़ करके। इसीलिए एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, इलेक्शन एल्गोरिथम। तो चलो भाई, ये तो हो गया था हिंदी में एग्जाम्पल। अब यही चीज़ इंग्लिश में वो लोग ने कैसे लिखा है वो देखते। तो हियर वी गो। मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम रिक्वायर्स अ प्रोसेस टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम को एक प्रोसेस चाहिए जो कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करे। द कोऑर्डिनेटर कैन बी एनी प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइज एक्शंस ऑफ अदर प्रोसेसेस। एक कोऑर्डिनेटर कोई भी प्रोसेस बन सकता है जो दूसरे प्रोसेसेस का एक्शन ऑर्गेनाइज करे, सब काम संभाले। अगर कोऑर्डिनेटर फेल हो गया, टपक गया, अ कोऑर्डिनेटर में फेल, तो हाउ इज अ न्यू कोऑर्डिनेटर चूजन और इलेक्टेड। भाई नया बंदा कौन जीतेगा इलेक्शन, या कौन सेक्रेटरी बनेगा, वो हम देखेंगे इलेक्शन एल्गोरिथम की वजह से। तो भाई इलेक्शन एल्गोरिथम को काम करने के पहले दो अजम्पशन हमें सबसे पहले लगानी पड़ेगी कि भाई एक जो प्रोसेस है सबकी खुद की एक यूनिक आईडी है, और दूसरा उस प्रोसेस को बाकी सबकी भी यूनिक आईडी पता है। समझो मैं एक प्रोसेस हूँ तो मेरा खुद का एक पर्सनल फ़ोन नंबर है और बाकी सब प्रोसेसेस का भी फ़ोन नंबर मुझे पता है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, ईच प्रोसेस हैज़ अ यूनिक नंबर टू डिस्टिंग्विश देम, एंड सेकेंड प्रोसेस नो ईच अदर प्रोसेस नंबर्स ऑल्सो। जो बाकी प्रोसेस नंबर है उनको दूसरे के फ़ोन नंबर्स भी पता है। तो भाई द फर्स्ट इलेक्शन एल्गोरिथम है बुल्ली एल्गोरिथम। बुल्ली एल्गोरिथम मतलब जो सबसे शक्ति वाला बंदा होता है ना, जो पटेल होता है ना, वो भाई जीतता है इलेक्शन। तो बुल्ली एल्गोरिथम काम कैसे करता है वो देखते। इसमें क्या होता है भाई, देखो, जो एक प्रोसेस है वो कब से सेक्रेटरी को मैसेज भेज रहा है, समझो अपना कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी है, और वो रिप्लाई नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा बंदे को। तो भाई ये चाहता अज्यूम कर देता है कि भाई कोऑर्डिनेटर या सेक्रेटरी टपक गया। तो अब इसको पता चल गया, तो जिस भी प्रोसेस को पता चलता है वो क्या करता है, अपने जो बड़े वाले, उससे जो बड़े वाले बंदे हैं, यानी फॉर एग्जांपल फोर्थ के लिए बड़ा कौन है, फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ, तो सेवन्थ को भी इन तीनों को मैसेज भेजेगा कि इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया। अगर उसको किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो वो खुद को नेता मान लेता है और सबको मैसेज भेजता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। लेकिन अगर उससे पटेल लोग बैठे, फॉर एग्जांपल फोर के आगे फिफ्थ और सिक्स बैठे, तो उसको बोलते हैं भाई बैठ जा, हम संभाल लेंगे, हम तेरे से बड़े हैं, समझ रहे हो। तो फोर्थ को भाई रिप्लाई आता है फिफ्थ और सिक्स का कि तू बैठ जा, हम संभाल लेंगे, क्योंकि सात तो मारा हुआ तो सात रिप्लाई देगा नहीं। अब फिफ्थ और सिक्स को पता चल गया कि भाई इलेक्शन शुरू है, तो फिफ्थ क्या करता है, अपने से जो बड़े हैं उनको भेजता है इलेक्शन मैसेज, और सिक्स भी अपने से जो बड़ा है उसको इलेक्शन मैसेज भेजता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फिफ्थ है ना सिक्स और सेवन को भेज रहा है, भले ही सेवन मरा हुआ है लेकिन उसको इलेक्शन मैसेज जा रहा है, और सिक्स क्या कर रहा है, सिर्फ सेवन को भेज रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, सेवन तो मारा हुआ है तो सेवन तो भाव देगा नहीं। तो सिक्स फिफ्थ को बैठता, भाई मैं जिंदा हूँ और मैं पटेल हूँ, तू बैठ जा। तो फिफ्थ वाले को भी रिस्पॉन्स आता है कि ओके यू सिट डाउन। नाउ सिक्स जीत गया क्योंकि सेवन्थ है नहीं, तो सिक्स बन जाता है कोऑर्डिनेटर, वो सबको रिप्लाई देता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ही सेलिब्रेट्स इट विक्ट्री, खुद की जीत, सबको कोऑर्डिनेटर का मैसेज देता है कि आई एम द कोऑर्डिनेटर, आई एम द कोऑर्डिनेटर, आई एम द कोऑर्डिनेटर। तो उस तरह से पूरा बुल्ली एल्गोरिथम वर्क करता है। तो ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं अभी कि भाई एल्गोरिथम को इंग्लिश में लिखना कैसे। तो वैन अ प्रोसेस, यानी जो अपना चौथा प्रोसेस था, वैन अ प्रोसेस पी नोटिस दैट द कोऑर्डिनेटर इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट। भाई कोऑर्डिनेटर मेरे को भाव नहीं दे रहा या सेक्रेटरी भाव नहीं दे रहा, क्या करता है, इनिशिएट करता है इलेक्शन। वो क्या करता है, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, सबको मैसेज भेजता है। पी सेंड्स एन इलेक्शन मैसेज टू ऑल द प्रोसेसेस विथ हायर नंबर, उससे जो भी बड़े बंदे उनको ये इलेक्शन मैसेज भेजता है। इफ़ नो वन रिस्पॉन्ड्स, पी विन्स द इलेक्शन एंड बिकम्स अ कोऑर्डिनेटर। अगर किसी ने उसको रिप्लाई नहीं दिया तो वो खुद कोऑर्डिनेटर बन जाता है और विन हो जाता है। इफ़ वन ऑफ द हायर अप आंसर्स, अगर उनसे बड़े ने आंसर्स दे दिया तो वो खुद बैठ जाता है और बड़े वाले संभाल लेते हैं। इफ़ वन ऑफ द हायर वंस आंसर्स इट टेक ओवर पी जॉब्स इज डन, बड़े वाले टेक ओवर कर लेते, पी का काम खत्म हो जाता है, चौथे वाले को बैठता है भाई तू बैठ जा, हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो आगे
व्हेन द प्रोसेस गेट्स एन इलेक्शन मैसेज, मतलब जैसे 5th और 6th को इलेक्शन मैसेज आया फ्रॉम द वन इट्स लोअर नंबर, यानी चौथे वाले से आया, तो जो चौथा वाला जो रोल नंबर है उससे आता है, तो ये क्या करते, रिसीवर सेंड्स एन ओके मैसेज बैक टू द सेंडर टू इंडिकेट्स दैट ही इज़ अलाइव एंड विल टेक ओवर। जो बड़े वाले और छोटे वाले को मैसेज बोलते हैं हाँ ओके हम संभाल लेंगे, तू बैठ जा। इवेंचुअली सारे प्रोसेस भाई गिव अप कर देते, एक को छोड़ के। इवेंचुअली ऑल प्रोसेसेस गिव अप अ पार्ट ऑफ वन एंड दैट वन इज़ द न्यू कोऑर्डिनेटर। फॉर एग्जांपल देखो, अभी 4th ने शुरू किया था, उसने गिव अप कर दिया क्योंकि 5वें 6ठे ने संभाल लिया, 5वां गिव अप कर देता है क्योंकि 6ठा संभाल लेता है। तो भाई सब बंदे गिव अप कर देते हैं, एक बंदे को छोड़ के, जो होता है कोऑर्डिनेटर। समझ रहे हो? अभी न्यू कोऑर्डिनेटर जो जीता है वो अनाउंस करता है खुद की विक्ट्री बाय सेंडिंग प्रोसेस, कोऑर्डिनेटर मैं बन गया, कोऑर्डिनेटर बन गया। खुद की जीत की खुशी है ना, वो सबको भेज के बताता है मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब इस बीच में अगर 7वां वाला जो बंदा था, अगर जो 7वां वाला बंदा था, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 7वां वाला, ये जिंदा हो गया और यार इसकी प्रोसेस नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये विन वापस है ना इलेक्शन संभाल लेता है। इफ़ द प्रोसेस दैट वाज प्रीवियसली डाउन कम बैक्स इट्स होल्ड्स एन इलेक्शन, अब वो वापस इलेक्शन शुरू करेगा। इफ़ इट्स हैपेंस टू बी द हाईएस्ट प्रोसेस, यानी 7वां सबसे बड़ा है, तो करंटली रनिंग वो जीत जाएगा इलेक्शन। तो भाई बुली एल्गोरिथम क्या कहा, द बिगेस्ट गाय ऑलवेज विन्स, जो सबसे पटेल बंदा है, सबसे ताकतवर बंदा है, वो हमेशा जीतेगा। हैंस इसका नाम क्या था, बुली एल्गोरिथम। हैंस द नेम वाज बुली एल्गोरिथम। तो ये हो गया फर्स्ट एल्गोरिथम। अब देखते हैं सेकंड एल्गोरिथम, जिसको कहते हैं हम लोग रिंग एल्गोरिथम। क्या कहते हैं, रिंग एल्गोरिथम। तो रिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इसमें इलेक्शन कैसे होते हैं? भाई इसमें एकदम सिंपल है। चौथे वाले को पता चलता है कि भाई 7वां वाला काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, एक ट्रेन बनाएगा, खुद के डब्बे को डालेगा आगे, यहाँ से नहीं, वो शुरू ट्रेन होगी यहाँ से, ये तो वापस रिप्लाई आएगा, खुद के डब्बे को आगे डालेगा और सामने वाले को है ना इलेक्शन मैसेज भेजेगा, बोलेगा भाई इलेक्शन शुरू हो गया। तो 5वां क्या करेगा, खुद का डब्बा पीछे डाल देगा और आगे वाले को मैसेज भेजेगा। अब 7वें वाले को ये लोग भेजेंगे, लेकिन 7वां वाला तो मरा हुआ है, तो उसको स्किप करके आगे जाएंगे। उसी तरह से 6th वाला क्या करेगा, खुद का नंबर पीछे डालेगा और आगे वाले को भेजेगा। 0 वाला क्या करेगा, खुद का पीछे लास्ट में डालेगा, आगे भेजेगा। उसी तरह से पूरी रिंग घूम के जो चौथे ने शुरू किया था ना, उसके बाद वापस मैसेज आ जाता है। अब चौथा क्या करता है, सब में चेक करता है भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो भाई 4 5 6 0 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन सा, 6। तो भाई चौथा है ना सबको मैसेज बोलता है भाई 6 जीत गया, 6 जीत गया, 6 जीत गया। तो चलो भाई इसको पढ़ते। इनिशिएशन प्रोसेस 4 सेंड्स एन इलेक्शन मैसेज टू इट्स सक्सेसर और नेक्स्ट अलाइव प्रोसेस विद दिस आईडी, खुद के आईडी के साथ आगे वाले को भेजता है। लीडर इलेक्शन मैसेज कम्स बैक टू द इनिशिएटर, 4th को मैसेज आ जाता है, हियर द इनिशिएटर इज 4, इनिशिएटर 4 है। इनिशिएटर अनाउंस द विनर बाय सेंडिंग अदर मैसेजेस अराउंड द रिंग। अब इनिशिएटर को पता चला 6 जीत गया, तो सबको है ना मैसेज भेजेगा कि भाई मैं जीत गया, 6 जीत गया, 6 जीत गया, 6 जीत गया। तो भाई इस तरह से ना रिंग एल्गोरिथम वर्क करता है। चलो देखते हैं भाई इसका एक्चुअल एल्गोरिथम। ये तो छोटा सा मैंने लिखा हुआ था, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। एल्गोरिथम व्हेन अ प्रोसेस नोटिसेस दैट द कोऑर्डिनेट इज नॉट फंक्शनिंग बिल्ड्स एन इलेक्शन मैसेज कंटेनिंग इट्स ओन प्रोसेस नंबर, खुद की गाड़ी का रेलगाड़ी का डब्बा लगाता है, आगे भेजता है। सेंड द मैसेज टू इट्स सक्सेसर, या उसके आगे वाला उसको। इफ द सक्सेस इज डाउन, अगर आगे वाला बंदा मरा हुआ है, तो सेंडर स्किप्स ओवर इट्स एंड गोज टू द नेक्स्ट मेंबर अलॉन्ग द रिंग। तो सामने वाला क्या करता है, उसको स्किप करता है और आगे वाले को जाता है। आगे वाला भी मरा हुआ है तो उसको भी स्किप करता है, आगे जाता है। जब तक उसको लाइव बंदा नहीं मिलता तब तक ये आगे चला जाता है, द नेक्स्ट मेंबर अलॉन्ग द रिंग और द वन आफ्टर दैट अंटिल अ रनिंग प्रोसेस इज लोकेटेड। समझ रहे हो? एट ईच स्टेप सेंडर एड्स इट्स ओन प्रोसेस, हर स्टेप में जो सेंडर होता है वो खुद का पीछे डब्बा लगा देता है और आगे भेजता है। एट ईच स्टेप सेंडर एड्स इट्स ओन प्रोसेस नंबर टू द लिस्ट इन द मैसेज। एल्गोरिथम कंटिन्यू व्हेन द मैसेज गेट बैक टू द प्रोसेस दैट स्टार्टेड इट। अब चौथे वाले बंदे के पास वापस आ रहा है, तो मैसेज कम बैक टू द इनिशिएटर, हियर द इनिशिएटर इज 4, इनिशिएटर कौन था, 4 था। इन द क्यू द प्रोसेस विद द मैक्सिमम आईडी नंबर विन्स। अब 4 5 6 0 1 2 3 में प्रोसेस विद द मैक्सिमम आईडी कौन है, 6, तो 6 जीत जाता है भाई प्रोसेस। इनिशिएटर अनाउंस द विनर बाय सेंडिंग अनदर मैसेज अराउंड द रिंग। इनिशिएटर क्या करता है भाई, अरे 6 जीत गया, 6 जीत गया, 6 जीत गया, उसी तरह सबको मैसेज भेजता है और बोलता है भाई 6 जीत गया। तो इस तरह से भाई बुल्ली एल्गोरिथम और रिंग एल्गोरिथम वर्क करते। तो यार अभी मैं नहीं चाहता कि आप ये यार लैपटॉप से देख देख के लिखो, तो मैंने ये पूरा जो पीपीटी है उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एल्गोरिथम एग्जाम में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ यार अपने लास्ट मोमेंट पर पढ़ने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो,
कॉलेज ग्रुप पे शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो